हेलो एवरीवन, वीडियो लेक्चर सीरीज में आज मेरा 9th लेक्चर आप सबके लिए। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल कोचिंग फॉर सक्सेस। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है HTML का लिस्ट। सो व्हाट इज अ लिस्ट? List is a record of information presented with a single thing in each line where the data is easy to find. HTML provides three categories of list. First, ordered list. Second, unordered list. And third is the definition list. So what is an unordered list? अनऑर्डर्ड लिस्ट के केस में जो भी डेटा आपके सामने प्रेजेंट होगा वो बुलेट के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, लाइक बुलेट मैंगो, बुलेट एप्पल, लाइक दिस। ऑर्डर्ड लिस्ट में जब यही डेटा प्रेजेंट होगा तो नंबरिंग होगी 1 मैंगो, 2 एप्पल एंड सो ऑन। डेफिनेशन लिस्ट के केस में जब भी डेटा प्रेजेंट होगा तो वो एक डिक्शनरी के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, और यू कैन से इंसाइक्लोपीडिया में जैसे डेटा प्रेजेंट होता है, लाइक फॉर एग्जांपल पहले टाइटल फिर उसका डिस्क्रिप्शन, इस तरीके से डेटा प्रेजेंट होगा इन केस ऑफ अनऑर्डर, इन केस ऑफ डेफिनेशन लिस्ट। सो 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट आर देयर। अनऑर्डर्ड लिस्ट वेयर द लिस्ट विल बी प्रेजेंटेड विद बुलेट्स, ordered list where the list will be presented with numbers, definition list where the list will be presented in a way like in a dictionary में जैसा होता है उस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा। चलिए एक लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू हम इन तीनों टाइप्स ऑफ लिस्ट को देखते हैं एग्जीक्यूट करके। आज हम जिस एडिटर पे कोडिंग करने वाले हैं वो है सबलाइम टेक्स्ट। आप इसे इजीली गूगल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आप वहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट फ्री डाउनलोड लिखेंगे, उसके बाद आप इसे इजीली इसकी EXE फाइल को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर पाएंगे, और फिर आपके पास भी एक ऐसी स्क्रीन आपके सामने विजिबल होगी। हम आज ये एडिटर इसलिए यूज़ कर रहे हैं, ये ऑलमोस्ट नोटपैड जैसा ही है, पर इसमें जो डिफरेंस है वो ये है, जो भी टैग्स होंगे वो कलर्ड हो जाएंगे सबलाइम टेक्स्ट को यूज़ करने के बाद, जो कि नोटपैड में नॉर्मल रहते थे। टेक्स्ट में और टैग में कोई डिफरेंस नहीं दिखता था नोटपैड में, बट बाय यूजिंग सबलाइम टेक्स्ट आपको टेक्स्ट में और टैग में दोनों में डिफरेंस नजर आएगा कि ये टैग है और ये टेक्स्ट है। सेम जैसे आप उसमें कोडिंग करते थे यहाँ पर भी आपको वैसे ही कोडिंग करनी है। आप इस फाइल को सेव कर दीजिए बाय यूजिंग .html एक्सटेंशन, जैसे आप नोटपैड वाली फाइल को यूज करते थे, फाइल को सेव करते थे, सेम उसी तरीके से मैं इस फाइल का नाम रख देती हूँ .html 9 sublime.html। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, उसे .html एक्सटेंशन से आप सेव कर लीजिए। जैसे ही आप इसे HTML एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे, देखिए सब टैग्स का कलर चेंज हो गया है। अब क्योंकि आज हम लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं अपने पेज की हेडिंग रख देती हूँ लिस्ट, और फिर H1 टैग को क्लोज कर दिया। अब हम जो पहली लिस्ट के बारे में बात करेंगे दैट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट आपने ओपन करी, जितने भी आइटम्स आपको डालने हैं वो LI दैट इज लिस्ट, इसके अंदर आप डाल सकते हैं। लेट्स से मैंगो, ये क्लोज हो गया, पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं होती है। सबलाइम टेक्स्ट में आप स्लैश लिखेंगे, अपने आप बाकी का टैग वो ऑटो प्रिंट कर देगा। दूसरी लिस्ट ले लेते हैं, लेट्स से एप्पल, इसको भी क्लोज कर दिया। आप यहाँ पे एप्पल का A कैपिटल कर सकते हैं, जैसे भी आपको आउटपुट में चाहिए। फिर आपने इसे क्लोज कर दिया UL टैग को। अब हम बात करते हैं OL टैग की, ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जब आप लिस्ट ओपन करेंगे, सेम चीज ही मैं इसमें लिख रही हूं। दूसरा जो आइटम मैं लिस्ट के अंदर डाल रही हूं दैट इज एप्पल, आप इसे भी क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे आप ऑर्डर्ड लिस्ट को भी क्लोज कर दीजिए। जो तीसरी लिस्ट है दैट इज दी DL लिस्ट। DL लिस्ट के अंदर जब भी आपको डेटा डालना होगा
आप सबसे पहले जो इसके अंदर का सब टैग है दैट इज dt, कौन से टर्म को आप डिफाइन करना चाहते हैं? लेट्स से मैंगो, ये मैंने क्लोज कर दिया। अब dd, इसकी डेफिनेशन, dd स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म। यहां पे लिख सकते हैं इट इज अ फ्रूट, यहां पे इसको मैंने क्लोज कर दिया। आप उसके बाद अपनी लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट को क्लोज कर दीजिए। ये देखिए आपने तीनों तरीके की लिस्ट प्रिपेयर कर ली है। एक अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसका आउटपुट बुलेट में आएगा, एक ऑर्डर्ड लिस्ट जिसका आउटपुट बाय डिफॉल्ट नंबर्स में आएगा 1 2 3 एंड सो ऑन, एक डेफिनेशन लिस्ट जो डिक्शनरी जैसे प्रेजेंट होगी आपके आउटपुट स्क्रीन पे। आप इसे बॉडी क्लोज कर दीजिए, उसके बाद आप HTML को भी क्लोज कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा टाइपिंग नहीं करनी होती है, सारे टैग्स आपको डिफरेंट कलर में नज़र आ रहे हैं, जबकि जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल दिखाई दे रहा है। इसमें ऑटो प्रिंट हो जाता है सारे टैग्स। ये सेव मैं कर ही चुकी हूँ, मैंने कंट्रोल S कर दिया। अब मैं जाके इसको जब रन कराऊंगी, ये देखिए ये वेब पेज यहाँ पे क्रिएट हो गया है। जैसे ही आप इसे रन कराएंगे, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको ओपन होने में। ये देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये वाला नहीं है पेज, एक सेकेंड। ये देखिए ये आ गया आउटपुट। आपने जो अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखी थी वो मैंगो एप्पल, वो इस तरीके से प्रेजेंट हुई है। जो आपने ऑर्डर्ड लिस्ट में डाला था मैंगो एंड एप्पल, वो 1 2 के फॉर्मेट में प्रिंट हुआ है। जो आपने डेफिनेशन लिस्ट में डाला था मैंगो इट इज अ फ्रूट, ये मैंगो आपकी टर्म हो गई और इट इज अ फ्रूट उसका डिस्क्रिप्शन हो गया। आप चाहें तो इस पे H1 टैग लगा सकते हैं या इसको बोल्ड कर सकते हैं। ये मैंने इसको बोल्ड कर दिया और इसको फिर क्लोज कर दिया, इसको वापस सेव किया। आप यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करिए, ये देखिए मैंगो बोल्ड हो गया है। अब बाय डिफॉल्ट जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है वो होती है डिस्क शेप में। ये देखिए मैंगो के आगे डिस्क बना हुआ है, आप इसका टाइप चेंज कर सकते हैं। सपोज मुझे इसका टाइप रखना है स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर टाइप कर दूंगी। सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए स्क्वायर आ चुका है। 3 टाइप्स प्रेजेंट होते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट में। द फर्स्ट वन इज द डिफॉल्ट वन दैट इज द डिस्क, सेकेंड इज स्क्वायर एंड थर्ड इज सर्कल। आप यहाँ पे सर्कल भी कर सकते हैं। ये देखिए ये तीनों टाइप मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिए हैं। सिमिलरली ऑर्डर्ड लिस्ट में भी टाइप्स होते हैं। द डिफॉल्ट टाइप इज 1 2 3 4, जो आपके सामने आउटपुट में आ रहा है। दिस इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर आपको इसका टाइप ABCD करना है तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कैपिटल A। इसको सेव कर दीजिए, इसको आप रन कराएंगे, कैपिटल AB के फॉर्मेट में आ चुका है। अगर आपको स्मॉल a चाहिए तो यहाँ पे आप स्मॉल a कर दीजिए, इसको रिफ्रेश करिए, ये आ गया स्मॉल AB। अगर आपको रोमन नंबर्स में चाहिए तो रोमन नंबर्स में भी आता है। ये देखिए ये आ चुका है रोमन नंबर्स में। अगर आपको रोमन नंबर्स में भी स्मॉल में चाहिए, इस तरीके से आप फिर से सेव कर दीजिए, ये इस ऑर्डर में भी आ जाएगा। आप देख सकते हैं इसके भी वेरियस टाइप्स हैं, कैपिटल A, स्मॉल a, कैपिटल रोमन नंबर, स्मॉल रोमन नंबर्स। इफ यू वांट टू स्टार्ट योर लिस्ट फ्रॉम D, तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने A लिखा, अब आपको अपनी लिस्ट स्टार्ट करनी है D से, विच इज द 4th अल्फाबेट। तो यहाँ पे आप 4 लिख दीजिए, इसको सेव करिए, इसको रिफ्रेश करिए, देखिए D से स्टार्ट हो गई आपकी लिस्ट। सिमिलरली स्मॉल a के केस में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी
अल्फ़ाबेट से जिससे आपको स्टार्ट करना है, रोमन नंबर्स भी जहाँ से आपको स्टार्ट करने हैं, आप यहाँ पे वो नंबर डाल दीजिए। आपको 5th नंबर से स्टार्ट करना है तो आप यहाँ पे 5 डाल दीजिए। लेट्स से मैंने कैपिटल रोमन नंबर्स लिख दिया, मुझे 4th नंबर से स्टार्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे इसको 4 लिखा। ये देखिए 4 से स्टार्ट हुआ है। आपको यहाँ पे नंबर डालना है कि आपको किस नंबर से स्टार्टिंग चाहिए अपने लिस्ट की। सपोज आपको ई से चाहिए तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 5। आई होप यू गॉट दिस थिंग कि आपको जहां से स्टार्ट करना है उस पोजीशन नंबर को आप यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ लिस्ट वर्क इन HTML। अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। लिस्ट के भी 3 टाइप्स हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट में, सर्कल, स्क्वायर एंड डिस्क। डिस्क इज द डिफॉल्ट वन। ऑर्डर्ड लिस्ट के भी 4 टाइप्स होते हैं, स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल रोमन नंबर्स एंड कैपिटल रोमन नंबर्स। एंड बाय डिफॉल्ट इज दी नंबर्स 1 2 3 4। इन ऑल देयर आर 5 टाइप्स। आप जिस भी पोजीशन से स्टार्ट करना चाहते हैं यहाँ पे आप स्टार्ट के आगे वो वैल्यू भी डाल सकते हैं, वहीं से आपकी लिस्ट स्टार्ट होगी। जितनी बार आप लिस्ट को ओपन करेंगे, यूएल टैग को ओपन करेंगे, उतनी बार ही आपको इसको क्लोज भी करना होगा। अगर आप मल्टीपल लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मल्टीपल लिस्ट भी बना सकते हैं। ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पे वापस पेस्ट कर दिया। मुझे अगर एक लिस्ट और चाहिए विच कंसिस्ट ऑफ लेट्स से चॉक एंड डस्टर। अब यहाँ पे एक लिस्ट और बन गई है, ये देखिए चॉक एंड डस्टर। ये अलग टाइप की लिस्ट है, आपको इसकी हेडिंग कुछ और रखनी है, आप कुछ और रख सकते हैं। आपको जो भी चीज़ें चेंज करनी है आप एज पर योर प्रोग्राम आप उसे चेंज कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए आपको यूएल टैग ओपन करना पड़ेगा, ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए आपको ओएल टैग ओपन करना पड़ेगा और क्लोज करना पड़ेगा। डीएल टैग डेफिनेशन लिस्ट करने के लिए आपको डीएल टैग को ओपन और क्लोज करना पड़ेगा। डीएल टैग के अंदर 2 सब टैग आते हैं, डीटी डेफिनेशन टर्म एंड डीडी दैट इज डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट के केस में सिर्फ एक ही सब टैग आता है, दैट इज द लिस्ट। आपको उस आइटम का नेम डालना है लिस्ट के अंदर जिसको आप लिस्ट करवाना चाहते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।